हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके कई अंग हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इसे हम सरल भाषा में समझे तो इसे हम गिनती के रूप में भी जानते हैं और इसे अरबी संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे हम गिनती 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हुए अनंत तक जाते हैं। इसी तरह पूर्ण संख्या को हम 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 करते हुए अनंत तक चले जाते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 0 के जब इस तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3 ऐसे करते हुए ये अनंत तक चले जाएंगे और 0 के इस ओर आएंगे तो -1, -2, -3 होते हुए माइनस अनंत तक चले जाते हैं। सम संख्या में ये 2 का पहाड़ा के रूप में होता है। 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए ये भी अनंत तक चले जाते हैं। इसी तरह विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 जितने भी सम संख्या आते हैं बीच में उसको छोड़ते हुए ये भी अनंत तक चले जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और पूर्ण वर्ग संख्या 1 का वर्ग 1 गुणित 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुणित 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 गुणित 3 बराबर 9 और 4 का वर्ग 4 गुणित 4 बराबर 16। सातवां पूर्ण घन संख्या में 1 का घात 3, तो हम 1 का घात 3 को 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। इसे हम 1 का घन 1 बोल सकते हैं। इसी तरह 2 का घन इसे हम 2 के घात 3 के रूप में बोलते हैं। इसमें 2 गुणित 2 गुणित 2, इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। हम 2 का घन के रूप में 8 बोल सकते हैं। इसी तरह 3 का घन 3, इसे 3 गुणित 3 गुणित 3 लिखेंगे। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 का घन होगा 27। हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे। विभाज्यता के नियम में 2 का नियम बोलता है आखिरी अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या जो ना कितना ही बड़ा ना हो, अगर उसके लास्ट में आखिरी में या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहे तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा। इसी तरह 3 का नियम बोलता है सभी अंकों को जोड़ने पर, यदि सभी अंकों को हम जोड़ते हैं तो वह 3 से भाग चला जाएगा। जैसे कोई भी संख्या जितना ही बड़ा संख्या ना हो, 2, 3, 5, 7, 8, अगर इस संख्या को हम जोड़ते हैं तो अगर वो 3 के पहाड़ा में आता है, जैसे कि 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 3, 23, 23 और 2, 25 और 2 जोड़ दिए 27। 27 3 के पहाड़े में आता है। अगर जोड़ने पर 27 3 के पहाड़े में आ रहा है, क्योंकि 3 से कट जाता है 3 या 27, तो ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए पूरा तो वह 4 का विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे 56,984 में
अगर 84 लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, अतः यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 5 का विभाज्यता का नियम, संख्या के आखिरी अंक में यदि 0 या 5 रहे तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। उदाहरण के रूप में 98,340 और 65,795, ये इसके लास्ट में 0 है, ये 5 से पूरी कट जाएगा इसको, और ये इसके लास्ट में 5 है, ये भी 5 से पूरी तरह कट जाएगा। इसी तरह विभाज्यता का 6वां नियम है 6 का नियम, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अगर इसमें कोई भी संख्या हम ले रहे हैं वह 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। जैसे कि हम 72 लेते हैं, उदाहरण के रूप में 72 लेते हैं। 72 इसके लास्ट में 2 है, क्योंकि 2 का नियम बोलता है, क्योंकि 2 और 3 दोनों का नियम का पालन करना है। इसमें 2 और 3 दोनों का नियम पालन करता है। इसके 72 में लास्ट में 2 है, आखिरी में 2 है, तो 2 का नियम बोलता है अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 2 हैं तो वह 2 से कट जाएगा, यानी ये 2 से कट जाएगा। और 3 का नियम बोलता है कि अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 9 के पहाड़े में आते हैं, जैसे कि 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भी कट जाएगा, अतः ये 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। इसी तरह संख्या 13,572, ये तो 2 का नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में इसके 2 हैं, तो बोला है कि लास्ट में 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से पूरी तरह कट जाएगा। और इसी तरह ये 3 का नियम का भी पालन करना चाहिए। 3 का नियम बोलता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। 7 2 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है, अतः यह 3 से भी कट जाएगा, तो ये 2 और 3 से दोनों से कट जाएगा, अतः यह 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। विभाज्यता का 7 का नियम, इकाई अंक का दुगना कर बची संख्या से घटाना। जैसे कि उदाहरण के लिए 5,663 में इकाई अंक 3 का दोगुना करेंगे, मतलब 3 दूनी 6, और 6 को बची हुई संख्या जो 566 है उसमें घटा देंगे तो ये बचेगा 560। फिर इसमें वही प्रक्रिया करेंगे, इकाई अंक का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 560 गुणी 2, तो 2 शून्य शून्य आएगा। अब बचा यहाँ संख्या 56 में 0 घटा देंगे तो 0 घटा के 56 का 56 बचेगा। अब ये जो 56 है 7 में पूरी तरह से कट जाएगा, 7 8 56। इस तरह 7 का नियम बोलता है विभाज्यता का, इकाई अंक का दुगना कर बची संख्या से घटाना। ऐसे बार बार घटा के गुणा करके फिर घटा के देखेंगे, तब तक लास्ट में छोटी संख्या बच जाएगा, उसको 7 से भाग दे देंगे। और 8 का नियम, विभाज्यता का 8 का नियम बोलता है अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, चाहे कितनों ही बड़े संख्या ना हो उसमें अंतिम 3 संख्या को 8 से भाग देके देखना है, भाग जाना चाहिए। जैसे कि 89,584 में अंतिम 3 अंक को हम भाग देके देखेंगे 584 को, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 2 बचा 24, फिर 8 3 24 कट गए। इस तरह ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सहअभाज्य संख्या, जिसमें 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक केवल 1 आए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 2 और 7, इसका अगर महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो केवल 1 आता है। और 23 और 24, इसका भी महत्तम समवर्तक अगर निकालते हैं तो 1 आता है। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 4 को हम 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 और 4, 1 चौक 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। इसी तरह 6 को हम 1 छक्के 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। इसी तरह 8 को 1 8 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4,
सबसे छोटी भाज्य संख्या के रूप में 4 होता है। कई बच्चे सबसे छोटी भाज्य संख्या में 2 को बोल देते हैं, जो सबसे छोटा सम संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। विभाज्यता के नियम 9 से सभी अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे भी कोई भी संख्या दिया है 8 9 5 5, इसको अगर जोड़ेंगे 8 धन 9 धन 5 धन 5 बराबर ये 27 हो जाएगा। इसको जब हम 9 से भाग देंगे, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम है, तो 9 से कटना चाहिए। 9 से 27 3 बार में पूरा कट रहे हैं, मतलब ये 8955 9 से विभाज्यता का नियम का पालन कर रहे हैं। इसी तरह 10 थे। 10 का नियम कहता है इकाई अंक में 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या लिए हैं, जैसे कि 110, इसमें इकाई अंक 0 है, ये 10 से कट जाएगा। 8870 इसके इकाई अंक में 0 है, ये भी 10 से कट जाएगा। इसी तरह 970 इसके इकाई अंक में 0 है, ये भी 10 से कट जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग ऋण विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग 0 या 11 के पहाड़ा गुणा में होना चाहिए। या तो 0 या तो 11 के पहाड़ा में होना चाहिए, या तो 0 आए घटाने पर, या तो फिर 11 के पहाड़ा में आए, तो वह 11 की विभाज्यता का नियम का पालन करते हैं। जैसे कि सम संख्या मान लेते हैं 1 6 1, सम 1 धन 6 धन 1 बराबर 8 होगा। और विषम इसको ले लेते हैं 4 धन 4, 4 धन 4 बराबर 8, तो इसको घटाएंगे 0 आ रहा है, तो ये 11 की विभाज्यता का पालन कर रहा है। हेलो बच्चों, आओ बच्चे अब संख्या पद्धति के मुख्य अंग अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या को समझने के लिए ऐसा चार्ट बनाना जरूरी हो जाता है, जिसमें एक के लाइन में 2 3 5 7, 11 वाले लाइन में 11 13 17 19 और 20 वाली लाइन में 23 29, 31 वाली लाइन में 31 37 और 41 वाली लाइन में 41 43 47, 51 के लाइन में 53 59 और 61, 60 के लाइन में होगा 61 67, 70 के लाइन में होगा 71 73 और 79 और 80 के लाइन में 83 89 और 90 के लाइन में केवल एक संख्या है 97। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होते हैं 15 और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या होते हैं 10। इस तरह कुल मिला के 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या हैं 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 है। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2 का केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक और एक अपने आप खुद 2। इसी तरह अगर हम कोई भी संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिए, तो 7 का भी 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 7। इसी तरह 83 भी 1 के पहाड़े में आएगा और अपने आप खुद 83 के पहाड़ा में आएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं।